अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं इंग्लिश 301 बिज़नेस कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 15 में। इस लेक्चर में यूज़ किए गए फ्री हाईलाइटेड नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। काइंडली आप वीडियो को पूरा देखें। इस लेक्चर में टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, उसमें नंबर 1 पे है प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इफेक्टिव बिजनेस मैसेज। ये लेक्चर नंबर 14 की ही कंटिन्यूशन है। सेकंड टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल प्लान एंड थर्ड टॉपिक है बिगनिंग्स एंड एंडिंग्स। चलिए हम अपने हैंडआउट्स की जानिब मूव करते हैं। Choose the ideas to include. While answering a letter, one can underline the main point to discuss and get the ideas briefly on a pad. यानी कि जब आप एक लेटर का जवाब दे रहे हो या एक ईमेल का जवाब दे रहे हो या आप किसी भी बिजनेस मैसेज का जवाब दे रहे हो, वो किसी भी फॉर्म में आपको भले आपके पास ईमेल में आए या लेटर के थ्रू आए, तो आपने क्या करना है, उसके जो मेन पॉइंट है उसको आप अंडरलाइन कर लें। आप पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं, पेन पे जो मेथड आपको सूटेबल हो आप उससे मेन पॉइंट्स को जो है अंडरलाइन कर लें, जो पॉइंट आपने डिस्कस करने हैं, और उसके ऊपर जो है आप आइडियाज़ ले आएँ और मुख्तलिफ आइडियाज़ को जो है ब्रीफली एक पैड के ऊपर लिख लें। जब आप ये प्रोसेस कर लें, वन कैन बिगिन बाय लिस्टिंग आइडियाज़ एज दे कम टू माइंड। आप जो है आइडियाज़ लिस्ट बना सकते हैं आइडियाज़ की, जैसे जैसे वो आपके माइंड में आते हैं। आपने क्या चीज़ें कंसीडर करनी है, आप अपने रीडर का व्यू पॉइंट जो है उसको डिस्कस करना है। आपने अपने आप को अपने रीडर की जगह पर रख के देखना है और फिर आपने अपने मैसेज को टाइप करना है। कंपनीज़ के डॉक्यूमेंट को जब आपने वो अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और उससे रिलेटेड कोई क्यूरी आई है, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से देखना है कि जिस क्यूरी का आप जवाब देने जा रहे हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या है, जो उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या इंस्ट्रक्शन है आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स की उसकी, एंड देन आपने उसको रिप्लाई करना है। टॉक विद योर कोलीग, कस्टमर एटसेट्रा। आप अपने कोलीग से उसके ऊपर बात कर सकते हैं, अपने कस्टमर से बात कर सकते हैं या उनकी कोलीग्स की आप इसके ऊपर राय ले सकते हैं। आस्क योर ऑडियंस फॉर इनपुट। आप अपनी ऑडियंस से भी बात कर सकते हैं कि वो इसके ऊपर अपना इनपुट दें। कलेक्ट ऑल द फैक्ट्स टू बैकअप दीज आइडियाज़। The knowledge of the company's policy, procedure and product detail is necessary for an effective communication. A brochure, tab picture or product sample is also useful to enclose. यानी कि आपको जो है वो कंपनी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स जो हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए और आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर। आप ब्रोशर लगा सकते हैं या किसी टेबल की पिक्चर लगा सकते हैं या प्रोडक्ट का सैम्पल जो है वो आप उस मैसेज के रिप्लाई में जो है वो भेज सकते हैं। बी श्योर दैट द इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट। आपको इस बात का मुकम्मल यकीन कर लें, इत्मीनान कर लें कि आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो 100% एक्यूरेट है। बी श्योर द इन्फॉर्मेशन एथिकल। आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो एथिकल वे में, ऐसा तो नहीं कि आप एक बदतमीज़ाना मैसेज या बदतमीज़ाना ज़ुबान या तरीका इस्तेमाल करते हुए रिप्लाई कर रहे हैं। बी श्योर दैट द इन्फॉर्मेशन इज़ पर्टिनेंट। यानी कि जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो रिलायबल है, वो उससे रिलेटेड है जो जिसका लेटर का आप जवाब दे रहे हैं। सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट चैनल। आप एक अप्रोप्रिएट चैनल से मुराद ये है, मुख्तलिफ चैनल होते हैं कि ओरल आप भेज रहे हैं, रिटर्न आप भेज रहे हैं, ईमेल के थ्रू भेज रहे हैं, लेटर के थ्रू भेज रहे हैं, जिस चैनल के भी आप थ्रू भेज रहे हैं, एक अप्रोप्रिएट चैनल आप उसको जो है सेलेक्ट करें। आउटलाइन ऑर्गेनाइज योर मैसेज। द ऑर्डर इन विच द आइडिया टू बी प्रेजेंट इज़ एन इम्पोर्टेंट एज द आइडियाज़ हिमसेल्फ। आइडियाज़ जो हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने इंपॉर्टेंट आइडियाज़ जो हैं उसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आप आइडियाज़ जो हैं वो अपनी जगह पे उनकी अहमियत है, लेकिन आइडियाज़ को आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने के आइडियाज़ अपने आप के अंदर हैं। डिसऑर्गेनाइज राइटिंग रिफ्लेक्ट डिसऑर्गेनाइज इलॉजिकल थॉट प्रोसेस ऑफ केयरलेस प्रिपरेशन। अगर आपने डिसऑर्गेनाइज तरीके से मैसेज को टाइप किया है कि पहले आप किसी बात का जिक्र कर रहे हैं, फिर आप किसी बात का जिक्र कर रहे हैं, एक अगर सेंस नहीं बन रहा या एक ऑर्गेनाइजेशन वे नहीं बन रहा या एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपने मैसेज नहीं लिखा, तो ये एक केयरलेस प्रिपरेशन होगी और इस मैसेज का वो आउटकम निकल के नहीं आएगा। और जैसे यहाँ पे एक लाइन भी दी कि हाउ विल द रीडर और लिसनर रिएक्ट टू दिस आइडियाज़। यानी कि आपको इस बात को सोचना चाहिए मैसेज सेंड करने से पहले कि आपका जो रीडर है या आपका जो लिसनर है वो इन आइडियाज़ के ऊपर कैसे से रिएक्ट करेगा। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान हैं डायरेक्ट डिडक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। यानी कि इट मीन्स यू प्रेजेंट रिक्वेस्ट और द मेन आइडिया इन द बिगिनिंग। यानी कि आप जब डायरेक्ट डिटेक्टिव अप्रोच अपना रहे हो तो इसका सिंपल से अल्फाज में मतलब ये है कि जो मेन आइडिया आपके मैसेज का है वो आप बिगिनिंग में ही डिफाइन कर दें। विच फॉलोज अप द नेसेसरी डिटेल एंड देन इनक्लोज योर मैसेज विद अ कोर्डियल स्टेटमेंट एक्शन यू वांट। क्लोज to direct request is a good news plan that is used to grant requests, announce favorable or neutral information and the exchange of routine information within or between organization। यानी कि आपने जो मैसेज लिखना है, डायरेक्ट मैसेज लिखना है, उसकी 3 मेन चीज़ें हैं। यानी कि आपने जो है फर्स्ट लाइन में कोशिश करनी है या उसकी बिगिनिंग में कोशिश करनी है कि आप अपना मेन आइडिया जो है वो डिफ़ाइन कर दें। उसके बाद उससे रिलेटेड जो है वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आप दें और उसके साथ जो है रिक्वेस्ट दें कि आप स्पेसिफिक एक्शन के कस्टमर की तरफ से आप क्या एक्शन चाहते हैं। एक हम एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें आपको जो है समझ में आ जाएगा। जैसे आप किसी को रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट प्लान लिख रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, डियर सर
आई एम सॉरी, वी इंटेंटेड टू परचेज अ न्यू ऑफिस कॉपियर, यानी कि आपको एक फ़ोटो कॉपी मशीन चाहिए अपने ऑफिस के लिए। तो आपने पहली लाइन में ही देखें अपना मेन आइडिया जो डिफाइन कर दिया, उसके बाद आप नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि फ़ोटो के ऊपर जो है वो BHP कॉपियर हो और उसमें जो है वो लेटेस्ट मॉडल हो, और हमारा ऑफिस जो है स्मॉल है, और कॉपी जो है वो जो फ़ोटो कॉपी मशीन है उसको 3 सेक्रेटरीज यूज़ करना है, और महीने के अंदर जो है हम 3000 फ़ोटो कॉपीज़ निकालते हैं, और एट अ टाइम पे जो है वो 25 कॉपीज़ निकलती हैं। ये नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी, तो सेकंड पॉइंट कवर हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है कि कोडियल मैसेज, वी वुड आल्सो लाइक टू नो अबाउट योर वारंटी एंड रिपेयर सर्विस, वी होप यू टू हैव फ्रॉम सून। यानी कि आपने बोला कि भाई हमें फ़ोटो कॉपियर चाहिए, और उसमें आपने ये भी लिख दिया। अब वो क्या होगा कि आपको सिर्फ प्राइस बता देते कि भाई ये प्राइस है, लेकिन आपने क्या बोला कि भाई हमें वारंटी भी आप बताएं और रिपेयर सर्विस के बारे में भी बताएं। तो ये आपने एक्शन, स्पेसिफिक एक्शन दे दिया कि भाई आप वारंटी भी बताएं और रिपेयर सर्विस बताएं, ये स्पेसिफिक एक्शन हो गया। तो जब आपने कोई रिक्वेस्ट प्लान लिखना है तो आपने इन तीन चीज़ों को जहन में रखना है। जैसे एग्जाम के अंदर कोई सा आता है कि भाई एक रिक्वेस्ट प्लान लिख लें, तो आप बता सकते हैं कि भाई डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक, द 3 मेन must have things. Number 1 is state of the request or main idea to give necessary information, and the third one is close for a specific action या call for a specific action. गुड न्यूज़ प्लान किस तरीके से कर सकते हैं, बेस्ट न्यूज़ और मेन आइडिया, यानी कि आपकी जो न्यूज़ है वो मेन आइडिया के अंदर आ जानी चाहिए, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दें और पॉजिटिवली उसको एंड करें। और ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी हुई हैं, आप इसको पढ़ लें और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इनडायरेक्ट और इंडक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल प्लान क्या है, इफ़ यू थिंक दैट योर मैसेज माइट अपसेट your reader or listener, you use the indirect plan to ease your audience into the part of the message that show you are fair minded and eager to do business with him on some other terms। यानी कि आपको जब इस बात का पता है, आप इनडायरेक्ट अप्रोच कब अपनाते हैं, जब आपको पता है कि भाई आप जो मैसेज सेंड करने जा रहे हैं वो जो आपका कस्टमर है या जो आपका रीडर है, जो आपका लिसनर है, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने क्या करना है, इनडायरेक्ट अप्रोच अपनानी है। आपने उसको मैसेज इस तरीके से देना है कि उसको बुरा भी ना लगे और आपकी बात भी हो जाए। अब इसमें अप्रोच के अंदर जो है वो 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 पार्ट क्या है, बफर, यूजिंग पॉजिटिव प्लेजेंट रेदर देन नेगेटिव स्टेटमेंट। आपने क्या करना है, बफर रखना है। ये क्विज के अंदर आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बफर क्या होता है। और नीचे ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपने पॉजिटिव और प्लेजेंट फैक्ट यूज़ करने हैं, ना कि नेगेटिव स्टेटमेंट देना शुरू कर दें। एक्सप्लेनेशन, रीडर्स का बेनिफिट, आपने जो है एक एक्सप्लेनेशन देते हुए रीडर का बेनिफिट बताना है और रीज़न लिखना है कि भाई आप ये नेगेटिव डिसीजन क्यों ले रहे हैं, उसके लिए सपोर्टिंग डिसीजन आपने लिखने हैं। डिसीजन आपने अपना बताना है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इन अ क्लियर बट टैक्टफुल मैनर, यानी कि एक आपने क्लियर तरीके से बताना है कि हम आपकी जो है रिक्वेस्ट इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये तो आपने क्लियरली बता दिया, लेकिन आपने इस क्लियरली बात को इस तरीके से लिखना है कि उनकी दिल आज़ारी ना हो, एक अच्छी टोन में मैसेज डिलीवर हो जाए। नंबर 4 पे क्या करना है, हेल्पफुल, फ्रेंडली एंड पॉजिटिव स्टैंडिंग ऑन गुडविल, यानी कि आपने इस तरीके से मैसेज को एंड करना है कि आपकी गुडविल जो है वो मुतासिर ना हो। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है कि डियर मिस्टर हसन, यू आर राइट टू एक्सपेक्ट हाई क्वालिटी मर्चेंडाइज फ्रॉम द ऑटोमेटिक डोर कंपनी, वी ट्राई टू गिव यू बेस्ट फॉर योर मनी एंड टू स्टैंड बिहाइंड अवर प्रोडक्ट व्हेन दे फेल एज अ रिजल्ट ऑफ डिफेक्ट इन मटेरियल एंड वर्कमैनशिप एज पर अवर वारंटी स्टेटस। यानी कि एक मिस्टर हसन को लिख रहे हैं कि भाई हमारे जो है आप जो है हम आपके पास बिल्कुल हक हासिल है कि आप जो है हमसे एक अच्छी मर्चेंटाइज़ को जो है वो अवेल करें, कि आपको पूरा हक हासिल है कि आप हमसे एक अच्छी प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि हम जो आपको प्रोडक्ट देंगे वो अच्छा होगा। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट एक कारकर्दगी देने में या आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर नहीं पाता और वो फेल हो जाता है, तो हम जो है अपनी वारंटी में उसको कवर करेंगे और हम उसका मटेरियल जो है उसको कवर करेंगे। उसका रिज़ल्ट हो सकता है कि हमने जो मटेरियल यूज़ किया इसके अंदर वो ख़राब हो जाए, या जो वर्कर उसमें काम कर रहे हैं उसकी किसी गलती की वजह से हो जाए, लेकिन ये चीज़ें हमारी वारंटी में कवर होती हैं। उसके बाद बोल रहे हैं, वी अप्रिशिएट योर स्टैंडिंग द डोर ओपनर फॉर अस एनालिसिस, कि आपने जो डोर ओपनर बनाती है जैसे ये कंपनी, कि वो कस्टमर को बोल रही है कि हम आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि आपने जो है वो डोर ओपनर हमें भेजा है एनालिसिस के लिए। एक सिंपल सा सवाल ये है कि भाई एक इन्होंने मिस्टर हसन ने जो है वो किसी डोर फर्नीचर कंपनी से डोर ओपनर ख़रीदे, जैसे डोर आप लॉक्स वगैरह होते हैं, वो डोर ओपनर ख़रीदे तो वो डोर ओपनर जल्दी से ख़राब हो गए। अब उसके रिप्लाई में ये मैसेज लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी टोन में लिख रहे हैं। अब आप इसको रीड कर लीजिएगा, ईजिली आपको समझ में आ जाएगा कि भाई उसमें ये चारों चीज़ें अप्लाई हो रही हैं कि आपने उनको डिसीजन भी दे दी। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि अवर सर्विस मैनेजर अप्रोव, कि आपको जो है वो एक डोर ओपनर की कॉस्ट जो है वो 250 रुपये आएगी, लेकिन अगर आप हमसे नया को ख़रीद लेंगे, वो रिपेयर हुआ हुआ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा, लेकिन हमने जो है वो नया मॉडल बना दिया है और बहुत से कस्टमर की जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई है कि आपकी प्रोडक्ट में ये है, तो उनकी सजेशन को नोट करते हुए हमने एक नया डोर ओपनर बनाया जिसमें हमने तमाम कस्टमर की सजेशन को जो है वो वेलकम किया और उसको इम्प्लीमेंट किया, और वो जो है इस डोर ओपनर से बहुत अच्छा है। अगर आप चाहें तो वो भी खरीद सकते हैं, वो 35 रुपये का होगा, आप 3500 रुपये का होगा आपके लिए।
तो यानी कि जो कस्टमर नाराज़ था उसको ये भी बोल दिया कि भाई वारंटी में ये चीज़ कवर होती है, आप परेशान ना हो, और दूसरा 250 रुपये लगेंगे, हम आपको रिपेयर कर देंगे। उसके साथ एक बिज़नेस प्रपोजल भी दे दिया कि आप अगर हमसे नया ले लें जो कि इससे बहुत अच्छा है और नया मॉडल है और लेटेस्ट है और कस्टमर फीडबैक के ऊपर बनाया गया है, जो प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम भी उसकी फीडबैक के अंदर शामिल थी, हमने ये प्रॉब्लम रिसॉल्व कर दी है। अब अगर आप नया ले लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी कि देखें, एक नाराज़ कस्टमर को आपने उसको ये भी बता दिया कि ये हमारी वारंटी में कवर होता है और 250 रुपये इसकी रिपेयरिंग कॉस्ट लगेगी, और प्लस आपने उसको एक नया प्रोजेक्ट का भी बता दिया। अगर आपसे वो नया प्रोडक्ट ख़रीद लेता है तो ये आपकी कम्युनिकेशन की एक बहुत अच्छी स्किल है ना, कि पहले भी आप एक प्रोडक्ट उसको बेचने में कामयाब हो गए थे, और अब जब वो दोबारा आपके पास आया तो फिर आपने एक नया प्रोडक्ट उसको बेच दिया, आपने अपने कस्टमर को जाने नहीं दिया। Persuasive request plan is good news plan is similar to direct request plan, so it is परसुएसिव प्लान टू बैड न्यूज़ प्लान। जैसे एक गुड न्यूज़ को देने के लिए आप जो है डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान बनाते हैं, इसी तरीके से आप बैड न्यूज़ देने के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि किस तरीके से आप जो है वो बैड न्यूज़ दे सकते हैं। परसुएशन इज अटेम्प्ट टू चेंज अ रीडर एटीट्यूड बिलीव एक्शन इन योर फेवर। परसुएशन का सिंपल मतलब ये होता है कि आपका जो रीडर है उसके एटीट्यूड और बिलीव जो है वो आपके फेवर में आ जाएं, कि वो आपके हक में बात करे। दिस प्लान इज़ यूज टू इन्फ्लुएंस द रीडर हु में रेजिस्ट अदरवाइज। ये प्लान वहाँ यूज़ किया जाता है जब आपको पता है कि रीडर जो है वो मेरे खिलाफ रेजिस्ट करेगा या मुझसे नाराज़ होगा, तो आप इस तरीके की टेक्निक को अपनाते हैं और फिर आप मैसेज सेंड करते हैं। अब इसमें इस प्लान को जो नॉर्मली जो है आइडिया का एडा कहा जाता है, AIDA प्लान, विच इज़ 4 स्टेजेस। की 4 स्टेजेस होती हैं, A फॉर अटेंशन, I फॉर इंटरेस्ट, D फॉर डिज़ायर, A फॉर एक्शन। एक्शन स्टेज के अंदर आप क्या करते हैं, आप अपने रीडर को कन्विंस करते हैं कि उसको कोई इंटरेस्टिंग दिखाते हैं और ऐसी चीज़ दिखाते हैं कि भाई ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। यानी कि उसको अटेंशन हासिल करने के लिए आप अपने रीडर को कन्विंस करते हैं कि भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इससे आपका ही फ़ायदा होगा अगर आप इसको ले लेंगे तो। इंटरेस्ट स्टेज के अंदर क्या होता है कि आप करते हैं कि आपका मैसेज जो है वो या आपकी चीज़ जो है वो उस रीडर से कैसे रिलेट करती है। डिज़ायर स्टेज के अंदर क्या करते हैं, आप जो है एविडेंस देते हैं और इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि आप अपने जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आप उसको कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं तो आप उसकी कोई वीडियोज़ उसको भेजते हैं या कोई ऐसा प्रोसेस उसको भेजते हैं, अगर आप ये ले लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में इतनी आसानी हो जाएगी। और एक्शन स्टेज में आप क्लोज करते हैं मैसेज विद द एक्शन एंड द सजेस्ट स्पेसिफिक एक्शन दैट अ रीडर में टेक। यानी कि आपने अगर डिजिटल मार्केटिंग देखी हो, अगर आप फेसबुक वगैरह चला रहे हो तो वहाँ पर कोई मैसेज आता है, एक अच्छी सी वीडियो चल रही होती है कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, या आप डिजिटल मार्केटिंग से कोई ऐड वगैरह आ रहा होता है तो उस पर एक एक्शन का बटन जो है वो बाय नाउ का वो पॉपअप कर रहा होता है। अगर आप उस पर क्लिक करें तो कस्टमर वहाँ पे जो डिजिटल मार्केट है वो आपको फोर्स करता है, डिजिटल मार्केटर, कि आप उस चीज़ पे क्लिक करें और उस वेबसाइट को विजिट करें। तो ये चीज़ कहलाती है कि आपने अपनी क्लोजिंग एक्शन स्टेज में ऐसा करना है कि आपने अपने रीडर को मजबूर करना है कि वो कोई एक्शन ले और वो आपके हक में हो। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट पंजाब लाइब्रेरी की जो है वो मिसाल दी गई है कि भाई द मोस्ट पर कंपनी कायदे-ए-आज़म की जो तकरीर है उनका एक कलेक्शन बनाया उन्होंने, वो सिर्फ 500 रुपये का आपको सेल कर रहे हैं। तो उसके लिए बता रहे हैं, अगर आप ये फिर कायदे-ए-आज़म की थोड़ी बहुत बता रहे हैं कि उनकी तकरीर कितनी इंपॉर्टेंट थी, उनके अफ़कार, उनकी जो बातें उन्होंने की हैं वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट, अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। इस तरीके से आपको बोल रहे हैं कि आपको वो फोर्स कर रहे हैं कि आप उनसे जो है तकरीर का सेट जो है वो ख़रीद लें। बिगिनिंग एंड एंडिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। द वे यू बिगिन योर मैसेज मेक इट क्लियर वेदर योर रीडर विल रिस्पॉन्स फेवरेबली और अनफेवरेबली। यानी कि आप किस तरीके से अपने मैसेज की शुरुआत करते हैं ये डिसाइड करता है कि आपका रीडर जो है वो आपके फेवर में रिस्पॉन्स करेगा या अनफेवरेबली रिस्पॉन्स करेगा। यू मस्ट बिगिन योर मैसेज विद द मेन आइडिया और अ गुड न्यूज़ इन द बिगिनिंग। द ओपनिंग मस्ट बी इंप्रेसिव इन अ वे दैट इट कैप्चर द अटेंशन ऑफ द रीडर। ओपनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो रीडर के अटेंशन को जो है गेट कर ले। बाकी मेन आइडिया, रिक्वेस्ट, अनाउंसमेंट ये पीछे हम कवर कर चुके हैं। बफर के बारे में हम बात कर चुके हैं। जैसे बफर के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई इफ़ यू हैव अ बैड न्यूज़ बिगिन योर मैसेज विद अ बफर। अ बफर इज अ स्टेटमेंट दैट हेल्प यू ब्रिंग योर रीडर इन पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। यानी कि बफर यही था ना कि एक पॉजिटिव माइंड आप क्रिएट करें और रीडर की जो है अटेंशन अपनी तरफ ले लें या अपने फेवर में ले लें। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, पुअर क्या, वी नेवर एक्सचेंज डैमेज गुड्स, कि किसी ने आपसे कोई चीज़ खरीदी और वो डैमेज हो गई तो आप क्या बोल रहे हैं कि भाई हम डैमेज गुड्स कभी भी तब्दील नहीं करते। और बफर के साथ क्या बोलते हैं, आप एक पॉजिटिव टोन में कैसे बात कर सकते हैं, वी आर हैप्पी टू एक्सचेंज द मर्चेंडाइज दैट इज रिटर्न टू अस इन गुड कंडीशन, कि भाई हम जो है वो बिल्कुल चीज़ों को बदल देते हैं, अपनी मर्चेंडाइज जो आपने हमसे ख़रीदी है हम उसको बिल्कुल चेंज कर देते हैं, लेकिन उसके लिए ये शर्त ये होती है कि वो अच्छी कंडीशन के अंदर हो। तो एक तरीका तो यह है इस बात को कहने का विद बफर के साथ कि पॉजिटिवली आप कह रहे हैं, और एक तरीका ये है पुअरली कि आप बिल्कुल पुअरली बात कर रहे हैं, आप अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहे, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट में बात नहीं कर रहे। तो यही बिज़नेस कम्युनिकेशन के इस कोर्स का हुस्न है कि आपको सिखा देता है कि आपने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कैसे करना है।
उसके बाद क्लोज पैराग्राफ जो आपने अपनी एंडिंग करनी है, एन इफेक्टिव एंडिंग विल मोटिवेट द रीडर टू एक्ट एज रिक्वेस्टिंग, यानी कि एक अच्छी एंडिंग जो है वो रीडर को मोटिवेट करती है कि जो आप उससे चाह रहे हैं, जैसे आप उससे चाह रहे हैं कि वो आपकी चीज़ को ख़रीदे, तो आप उस चीज़ की सबसे शुरू में आप उसका मेन आइडिया बता देंगे कि भाई ये डोर ओपनर है और ये बहुत अच्छे डोर ओपनर हैं, आप इसको बटन प्रेस करेंगे और ये ऑन दरवाज़ा खुल जाएगा, और आप सिर्फ इसको आराम से पुल करेंगे तो ये दरवाज़ा लॉक हो जाएगा और ये लॉक टूट नहीं सकता, ये लॉक किसी और की से खुलेगा नहीं, और आपने इसमें सेंसर भी लगा हुआ है, आप इस पर कार्ड भी स्वाइप करके यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप उनको बता देंगे कि इसमें फिंगरप्रिंट भी है, आप उस तरीके से भी इसको खोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने बता दी। उसके बाद आपने ऐसे एंडिंग करनी है कि वो आपका जो रीडर के आप बोल दें कि भाई इस पे जो शुरू के जो हमारे पास 100 ऑर्डर आएंगे उसके अंदर हम 50% डिस्काउंट देंगे, तो रीडर जो है वो कोशिश करेगा कि मैं उन 50% के अंदर आ जाऊँ, वो एक्शन ले लेगा। तो आपने क्लोजिंग ऐसी करनी है कि आपने अपने रीडर को मजबूर करना है कि वो एक्शन ले, और एक्शन जो है वो क्लियर होना चाहिए, पॉजिटिव नोट पे एंड होना चाहिए। कीप लास्ट पैराग्राफ कंसाइज एंड करेक्ट, आपने इस चीज़ की कोशिश करनी है कि आपका लास्ट पैराग्राफ जो है वो 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 और उससे भी कम लाइनों पे हो तो बहुत अच्छा है, और उसी में आप अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर दें। अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन, बार बार एक बात को रिपीट नहीं करें। मेक योर ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ शॉर्टर देन एवरेज बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन इज लेटर इज़ द ओपनिंग, यानी कि ओपनिंग को जो है वो बहुत अच्छा रखें, कंसाइज रखें और शॉर्ट रखें, क्योंकि मेन चीज़ वही है। अगर आपकी ओपनिंग अच्छी है तो आपका रीडर जो है वो आगे तक पढ़ेगा, वरना वो उस मैसेज को पढ़ेगा ही नहीं। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर, काफ़ी बड़ा लेक्चर था। मैंने कोशिश की है कि जल्द से जल्द इसको कवर करूं और जो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे दी जाए। बाकी ये हाईलाइटेड नोट्स आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। जो तरीका आपके लिए सूटेबल है उससे हमसे कॉन्टैक्ट करें, मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको वादे के मुताबिक फ्री हाईलाइटेड नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर देगा। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जैसे ही हम इस सब्जेक्ट की जीडीपी क्विज़ या असाइनमेंट आएगा तो हमारी कोशिश होती है फर्स्ट डे पे ही हम उसका सोल्यूशन कुछ घंटों के अंदर अपने चैनल पे अपलोड कर दें, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको देख के अपना लेक्चर, अपना असाइनमेंट, क्विज़ या जीडीपी ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में